आपने कहा बसपा का गढ़ है, कैसे बसपा का गढ़ है? ये बसपा का गढ़ हमेशा से शुरू से ही रहा है, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने भी यहीं से शुरू यात्रा करी और हाथी यहीं से बढ़ा था और हाथी यहीं से चलेगा और यहीं से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये सीट बसपा की क्लियर रहती है हमेशा। लेकिन इस बार हो सकता है इस सीट को क्लियर निकालने के लिए हमने पूरा जी जान से मेहनत में लगे पड़े, दिन और रात एक कर रहे हैं। शेखर आजाद ने भी उम्मीदवार उतारा। हाँ जी, देखिए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये हमारा घर है, हमारी पहचान है और हम अपने घर से कभी भटकने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर जैसे आते हैं और चले जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो वोट काटने के लिए आए हैं और समाज को बांटने के लिए आए हैं। उधर अरबी बट रहा है इस बार समाज बट रहा है, उन्होंने बांट रखा है। काशीराम जी का नारा उन्होंने सुना नहीं, बाबा साहब का नारा सुना नहीं। क्या नारा? बहुजन समाज को जोड़ने का कहा था उन्होंने, बाबा साहब ने और काशीराम जी ने, लेकिन वो जोड़ नहीं रहे, वो तो बिखेरने का काम कर रहे हैं। बीएसपी को कहाँ बिखेर रहे हैं? फोन करने को उठा नहीं रहा है। कौन कर रहा है फोन? चंद्रशेखर जी ने कई बार फोन किया बसपा ऑफिस में। बसपा ऑफिस में उनका बहन जी के घर, उनसे हमें कोई मत, बहन जी उनको साथ नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि बहन जी की नीति अलग है, बहन जी का काम करने का तरीका अलग है और उनका तरीका अलग है, तो बहन जी से कैसे पार्टी में मिल सकते हैं? क्या मतलब वो करें कि बहन जी उन्हें मिला, ये बताइए। मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर जी को बहन जी साथ लेंगी, क्योंकि उनकी नीतियाँ जो सही नहीं है। क्योंकि जहाँ भी अगर प्रदर्शन करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो लाठी डंडा लेकर चलते हैं, तो ये गलत है। जब इन्होंने ऐलान करा था पार्टी का, तो हमने इनसे कहा था क्या कि पार्टी मत बनाइए, आप संगठन में रहकर काम कीजिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, प्रधानमंत्री बनाइए बहन जी को। इस देश का उद्धार ना हो जाए तो नाम बदल देना बहन जी का। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री थी, क्या करेगी? प्रधानमंत्री बनाएंगे जनता। प्रधानमंत्री तो वो 2024 में बन जाती। हाँ। लेकिन वही है ना, अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने बहन जी, कोई दलित चेहरा बने। क्योंकि अगर बहन जी ने भी जो है बहुत टाइम दिया उनको कि ये मेरे से मिलेंगे, आके मुझे गठबंधन में लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि बहन जी को गठबंधन में लिया जाए। अभी चंद्रशेखर की वही हालत है, लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहन जी प्लीज आशीर्वाद दीजिए। देखो वो अपने तौर तरीकों में अगर सुधार लाएंगे तो बहन जी हो सकती है कहीं ना कहीं उन्हें साथ ले सकती है। बात क्या क्या सुधार करना चाहिए अगर आप बता सकें? सबसे पहले तो पार्टी को, जो पार्टी बनाई है जहाँ बसपा का गढ़ होता है वहाँ कैंडिडेट देने का काम करते हैं। तो ये हुआ ना कि पार्टी को खत्म करने का तो तरीका उन्होंने अपना रखा है। पार्टी को तो वही खत्म कर रहे हैं जहाँ बसपा का गढ़ है। पार्टी बनाए तो लड़ेगा चुनाव, नहीं लड़ना चाहिए ना। पार्टी नई दिल्ली में केजरीवाल के सामने नहीं उतारा उन्होंने उम्मीदवार। केजरीवाल के सामने नहीं उतारा है उन्होंने, बसपा के सामने उतारा, बसपा के कैंडिडेट के सामने उतारा है। अच्छा। वो चाहते कि बसपा कमजोर होए, बसपा का वोट बैंक बांटने का काम किया है। तो चंद्रशेखर साहब ऐसा वो क्यों चाहेंगे? जिनको आरएसएस के और बीजेपी से मिले हुए हैं। सबूत नहीं है आप लोगों के पास, आप लोग आरोप लगा रहे हो गंभीर। आरोप नहीं लगा रहे हैं। जब बहुजन समाज के लोगों ने जंतर मंतर पर कहा था तुम पार्टी बनाओगे तो हम उस दिन संगठन छोड़ देंगे, हम संगठन में ही काम करेंगे, पार्टी में काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने पार्टी भी बनाई। संगठन में थे उनके विभाजन में? हाँ जी, हम संगठन में थे। जब सबसे पहली जनसभा इन्होंने क्या तो रविदास जी का मंदिर टूटा था, जब उन्होंने कहा था। अच्छा, तब आप वहीं पे थे? हाँ, मिले थे चंद्रशेखर? हाँ जी मिले थे, हम खुद आंदोलन में शामिल रहे थे दिल्ली से। तो हमने उनको बोला भी, लेकिन उन्होंने विचार नहीं सुना, उन्होंने पार्टी बना ली। जब उनका हमें नहीं पता, हमारे आकाश आनंद जी आ रहे हैं। मायावती पढ़े लिखे होंगे जब तो पता होगी ना। तो पढ़े लिखे नहीं तो आकाश के बारे में, आकाश आनंद जी की बराबरी चंद्रशेखर से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर में वो खूबी नहीं है, मान्य आकाश आनंद जी में वो खूबी है। अरे तो कोई जानता ही नहीं है आकाश जी को। जब देख लेंगे जब जानेंगे, जब सुनेंगे जब जानेंगे। जब मुच्छों वालों को टाल देकर चलेंगे तो मुच्छों वालों को जानेंगे। आकाश जी से ज्यादा लोकप्रिय है चंद्रशेखर। आज की जनसभा में दिखाई दे जाएगा कि आकाश आनंद जी से, और आकाश आनंद जी को हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी क्या करने की जगह नहीं बचेगी। तो वो लोग कह रहे हैं कि दोनों को साथ आ जाना चाहिए। कैसे साथ आ जाएंगे? नीति अलग अलग है। तो भाई चंद्रशेखर को मेरे को बता दो, चंद्रशेखर जी आपने देखा हो किसी आंदोलन में, सब आंदोलन आप लोगों ने देखे होंगे, तो आपने देखा हो लाठी डंडे लेकर चलते थे, कोई गलत है ना? राजनीति ऐसे नहीं होती। आप भी तो चंद्रशेखर के साथ थे। भाई साहब हमने कभी लाठी डंडा उठाए नहीं। चंद्रशेखर के साथ हम कभी थे ही नहीं, बता रहे थे थे नहीं कभी। रविदास भीम आर्मी में थे, भीम आर्मी में। चंद्रशेखर से कोई मतलब नहीं। भीम आर्मी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी में धरती आसमान का अंतर है। जैसे 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 भीम आर्मी जो थी वो केवल दलितों के लिए लड़ती थी, ठीक है, और आज की डेट में जो आजाद समाज पार्टी है वो संविधान विरोधी पार्टी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी जो है संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। आजाद समाज पार्टी आज की डेट में जो संविधान के दायरे में काम नहीं करती।
चंद्रशेखर जी लगातार फोन कर रहे हैं बहन जी को, सुना खबर आपने? अभी सुजीत सम्राट ने भी आपको वो दिया था इंटरव्यू, उसमें सीधा सीधा चैलेंज करा था। क्या चैलेंज? कि मैं मिलवाऊंगा अगर अपनी आजाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करेगा, तो सुजीत सम्राट ने खुद चैलेंज करा था कि मैं बहन जी से मिलवाऊंगा। आपके मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक चंद्रशेखर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रशेखर के अंदर कमी है, बहन कुमारी मायावती जी के अंदर कोई कमी नहीं है। यानी चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? चंद्रशेखर झूठ बोला। आज आप अगर अपने फोन में डाल के देख ले, अगर बहन कुमारी मायावती जी का नंबर गूगल पे मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा बहन कुमारी। गूगल पे नंबर ही नहीं है? नहीं मिल सकता बहन कुमारी का मायावती का गूगल पे नंबर। अच्छा, तो ऐसा वो क्यों कर रहे होंगे, क्या लगता है? वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहन जी मेरे विरुद्ध काम करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बहन जी के विरुद्ध वो काम करता है। अच्छा, युवा तो उनके साथ है, वो कह रहे हैं। युवा उनके साथ है, लेकिन वो युवा है जिनको वो कहते हैं ना उड़दंगबाज, अच्छा, लड़ाई झगड़े करने वाले, डंडा उठाने वाले, उन्हें वो चाहिए। आज से पहले अभी तक मैंने ये सुनने में नहीं आई कि बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी युवाओं को, किसी भी कार्यकर्ता को जेल में जाना पड़ा। आजाद समाज पार्टी ने आज से पहले कम से कम ज्यादा नहीं तो 600 से ऊपर युवाओं के ऊपर केस ठुकवा दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, परिवार खराब करवा दिया। उनका जवाब कौन देगा? उनके घर में जाके उनके माँ बाप को चंद्रशेखर संभाल लेगा क्या? आप क्या चाहते हैं, लोग बाहर निकले ही ना, अत्याचार हो तो? अत्याचार क्यों अत्याचार हुए तो बहुजन समाज पार्टी ने कदम नहीं उठाया। 24 अक्टूबर को, 21 अगस्त को कई बार बहन जी ने आंदोलन करवाए, शांतिपूर्ण तरीके से कराए। एक भी इंसान के ऊपर, एक भी युवा के ऊपर, एक ही कार्यकर्ता के ऊपर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जो हमने चाहा वो सारा काम होकर दिखाया। आरक्षण के ऊपर मुद्दा उठाया सबसे पहले, बहन जी ने नेतृत्व लिया। शाम को प्रधानमंत्री का रिट्वीट आ गया कि आरक्षण के अंदर कोई भी हेरफेर नहीं किया जाएगा। उसके बाद बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर हुआ, वो भी अभी तक हमने पहले शांतिपूर्ण दिया था, हमने छोटे छोटे स्टेटों पे दिया था। लेकिन अब जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, बहन जी के नेतृत्व में दोबारा से आंदोलन करेंगे और बाबा साहब की मूर्ति वहीं पे दोबारा